हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यावहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 12th की सीरीज शुरू हो चुकी है। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अब बहुत अटेंटिव हो जाए, बहुत जल्दी हम वीडियो बनाकर आपके पास में लेकर आएंगे। और दूसरी तरफ काइनेमेटिक्स की सीरीज भी चल रही है। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो आपके लिए लेकर आए थे उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में होने वाले अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी इंटरेक्शन फोर्सेस के बारे में ड्यू टू द कूलम्स लॉ। कूलम ने बताया था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो होता है Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर और इनके बीच की डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम हटाते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तो साथ में आता है कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन या फिर 9 × 10⁹, where epsilon is the permittivity of free vacuum, free space vacuum और air के permittivity of free space, air और वैक्यूम। ठीक है, और ये एक डायरेक्शनल एलिमेंट है, फोर्स एक डायरेक्शनल एलिमेंट है तो इसकी डायरेक्शन होगी तो ये डायरेक्शन हमेशा होती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस के। या तो फोर्स ऐसे लगेगा या फोर्स ऐसे लगेगा, यानी कि या तो फोर्स अट्रैक्शन की फॉर्म में होगा या फोर्स रिपल्शन की फॉर्म में होगा। इसके अलावा हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से होने वाले फोर्सेस, किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों तरफ चार्जेस रखे हुए, मल्टीपल चार्जेस रखे हुए, तो उनकी वजह से फोर्स की कैलकुलेशन भी हमने की थी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है फील्ड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनता है फील्ड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और ये अपने साथ लेकर आता है फ्लक्स को, जिसकी टॉपिक की चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे 3 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्ज अगेन। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा किया रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों पहले तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्या है। दोस्तों आपने देखा है कि एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका तरीका क्या है, कैसे कोई एक चार्ज दूसरे को परेशान कर सकता है। ठीक है, ये आपको सोचना चाहिए कि कैसे ये चार्ज यहाँ है और उसको परेशान कर रहा है। इसका मतलब इसका एक प्रभावित क्षेत्र, एक प्रभाव क्षेत्र जो है वो चारों तरफ है। ठीक है, वो चारों तरफ है, और वहाँ उस प्रभाव क्षेत्र में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो उसको प्रभावित कर सकता है। ये इसी तरीके से है दोस्तों, इसको आप समझें कि एक कॉलोनी है, वहाँ पर कोई भी आपका कभी कोई नहीं रह रहा है। अब मान लीजिए एक विधायक जी यहाँ पर आकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो विधायक जी या फिर कोई भी पर्सन है, मान लीजिए पावरफुल आदमी है, तो वहाँ जब वो रहने आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कॉलोनी में और कोई रहने वाला है ही नहीं। उसका मन चाहता है वहाँ पर दीवार बनाता है, मन चाहता है वहाँ पर वो कमरा बना लेता है। ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब
अब थोड़े थोड़े टाइम बाद ये धीरे 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 अपना प्रभाव क्षेत्र वहाँ विकसित कर लेता है, और जब वहाँ कोई दूसरा आदमी आकर मकान बनाने लगता है तो उसको डिस्टर्ब करता है कि भैया यहाँ पर आपका कार पार्किंग नहीं बन सकती, यहाँ आपका कमरा नहीं बन सकता, यहाँ आपकी दीवार नहीं बन सकती, ये दीवार ऊंची नहीं हो सकती, नीची नहीं हो सकती। तो अपने प्रभाव से इसको अपने प्रभाव से प्रभावित करने की कोशिश करता है, और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होता है, क्योंकि जब ये पहले आया था तो इसको कोई टोकने वाला नहीं था, लेकिन जब दूसरा आता है तो उसको रोकने टोकने वाले हैं, और अब जब तीसरा आएगा तो उसको रोकने टोकने वाले 2 लोग हो जाएंगे। और जब कॉलोनी में आखिरी आदमी आता है तो दोस्तों उसका जीना मुश्किल हो जाता है, वो खुद के हिसाब से कम और दूसरों के हिसाब से ज़्यादा मकान बनाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर होने वाली है। कैसे कि जब ये वाला चार्ज और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक इंटरेक्शन डेवलप होता है, और उस इंटरेक्शन को डेवलप करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके माध्यम से, बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वन चार्ज कैन इफेक्ट द अदर चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये उसी तरीके से है जैसे मासेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। कैसे? बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। उनका एक दूसरे पर कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसे आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक अपने चारों तरफ एक फील्ड या एक प्रभाव क्षेत्र डेवलप करना पड़ता है जिसके द्वारा आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि दोस्तों इसके फोर्स को ये क्यों प्रभावित कर पाए। ठीक है, जो फोर्स इसका है उसको ये प्रभावित क्यों कर पाए। तो हमें क्या किया कि हमने इस फोर्स को इससे इंडिपेंडेंट करने के लिए कि आप यहां से हट जाइए, इससे इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने एक क्वांटिटी बनाई जिसको हम कहते हैं फील्ड। और फील्ड एक ऐसा फोर्स है जो कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके फॉर्मूले में केवल ये आएगा। देखिए कैसे, तो व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, कैसे? देखिए दोस्तों कि यहां इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि फिजिक्स में हमको किसी भी चीज को, अगर किसी भी क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट करना है दूसरी क्वांटिटी से, तो जिस क्वांटिटी से हमको इंडिपेंडेंट करना है उसको आप यहाँ इसके नीचे ले आइए, वो उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। और इस चीज़ को कहते हैं हम पर यूनिट के माध्यम से आपको क्लासिफाई करना। जैसे अभी हम करेंगे इसको इंडिपेंडेंट, हम चाहते हैं कि इसका जो प्रभाव है उस पर उस वाले पर इसका जो हस्तक्षेप है वो खत्म हो जाए, तो इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे F अपॉन Q2। इसी को हम बताते हैं फील्ड के माध्यम से। और अब क्या बच जाता है आपके पास में? अब क्या बचता है आपके पास में? K Q1 अपॉन R स्क्वायर। और फोर्स पर यूनिट चार्ज ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर अभी आप देखें कि Q1 का फील्ड कितना है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। किसका फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? Q1 का। ठीक है, और किस पर फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन Q2। ठीक है,
फोर्स ऑन Q2, Q2 पर फोर्स लग रहा है। दोस्तों ये बात हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ हमेशा मैथ्स में जब भी का शब्द आता है, ऑफ शब्द आता है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 का, इसलिए Q1 मल्टीप्लाई में आ रहा है। फोर्स ऑन Q2, Q2 पर फोर्स, Q2 पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो पर जब भी आएगा तो डिवाइड लगेगा, उसका डिवीजन होगा। तो यहां आप देखिए कि ये नीचे आया है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो यहां आया है आपका Q1 का, ओके, ऑफ। तो का जब भी आता है तो इसका मल्टीप्लाई का मतलब होता है। ठीक है, अब आप समझ गए किस का फील्ड है, Q1 का किस पर लग रहा है, Q2 पर। ओके, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कि किसका कितना, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा KQ1 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना भी हो सकता है, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा इसका फील्ड घटता जाएगा। कॉलोनी में आप विधायक से, विधायक महोदय से जितनी दूरी बनाएंगे आपको उतना कम प्रभावित होना पड़ेगा, और जितना नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा प्रभावित होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से किसका फील्ड है, Q1 का, तो Q1 आ गया मल्टीप्लाई में। किस पर लग रहा है, Q2 पर, तो Q2 आ गया अपॉन में। ओके, तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स को हमने इंडिपेंडेंट कर लिया Q2 से, उसका डिवाइड लगा के। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई कर पाता है कोई दूसरा चार्ज, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कैसे करें। तो r डिस्टेंस पर अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी भी चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये भी हमारा ऐसे ही बनता है कि यहाँ पर मान लीजिए Q चार्ज है और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, तो इससे एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस R, तो R पर आप एक टेस्ट चार्ज लाइए। टेस्ट चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है दोस्तों जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो खुद का कोई फील्ड डेवलप ना कर पाए। अदरवाइज इसका खुद का फील्ड डेवलप हो जाएगा तो ये वाला चार्ज भी उससे इंटरेक्ट होगा। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हमको बहुत कम रखना पड़ता है, और लगभग आप इसकी वैल्यू को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। ओके, अब बात करते हैं हम फोर्स क्या हुआ इनके बीच में, Q डैश कर लीजिए इसको, या Q1 Q2 कर लीजिए, Q1 और Q2, तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो F अपॉन Q2 पे लग रहा है फोर्स तो वो नीचे आएगा, और ये हो गया KQ1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम E से। ठीक है, और ये हमने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से हमको ये पता करना है कि किसका फील्ड है। तो जिसका फील्ड है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा, और किस पर लग रहा है वो हमेशा अपॉन में आएगा। ठीक है, तो इस पे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं एक और।